पहली बार विधान परिषद पहुंचे निशांत कुमार, पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे के बीच दिखी सक्रियता। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र सोमवार यानी कि आज से शुरू हो गया है और सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक ओर विपक्ष ने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और हाल ही में विधान परिषद बने निशांत कुमार पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। उनकी पहली मौजूदगी भी ऐसे समय पर हुई है जब सदन में लगातार नारेबाजी और हंगामे का माहौल बना हुआ था। सदन की कार्यवाही शुरू होने ही विपक्षी दलों के सदस्य बेल में पहुंच गए हैं और नीट पेपर लीक सहित परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर सरकार को घेरने लगे। विपक्षी विधायकों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई है। हाथों में तकिया लेकर विपक्ष ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाब भी मांगा है। अब इस राजनीतिक हलचल के बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहली सदन उपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी रही। हाल ही में विधान परिषद के सदस्य बने निशांत कुमार पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। कार्यवाही के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब वह अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। उनके इस अंदाज को कई लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली से जोड़कर भी देखा, क्योंकि नीतीश कुमार भी सदन में कई बार इसी तरह तत्काल प्रतिक्रिया देते रहे हैं। हालांकि निशांत कुमार ने इस दौरान वो कोई भी विस्तृत टिप्पणी नहीं की है और सदन की कार्यवाही पर नजर भी बनाए रखी है। अब मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है और विपक्ष का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना और सरकार को कड़े कदम उठाना, ये सब जरूरी चीजें हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक बयान और कहते हुए कहा कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही भी होगी। अब निशांत कुमार के लिए यह दिन कई मायनों में खास रहा। हाल ही में उन्होंने अपना 45वां जन्मदिन मनाया और उसी के बाद नवनिर्वाचित एमएलसी के रूप में पहली बार विधान परिषद पहुंचे। ऐसे में उनकी सदन में मौजूदगी और नई भूमिका पर सभी की नजरें बनी हुई है। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों, सरकारी योजनाओं और जनहित के मुद्दों पर चर्चा का गवाह बनेगा। यही विपक्ष पहले ही संकेत दे चुका है कि रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विभिन्न जन सरोकार के मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने की रणनीति भी अपनाई जाएगी। ऐसे में सत्र के आने वाले दिन भी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और हंगामेदार रहने की संभावना है। आपकी क्या राय है इसको लेकर और निशांत कुमार को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।